और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात आरोग्य की है। और आज के इस दिन आरोग्य वर्धिनी इस कल्प के बारे में मुझे कुछ मेरे विचार आपसे साझा करने को मिल रहे हैं। ये मेरा भाग्य ही मैं समझता हूँ। तो आप सभी को आरोग्य संपन्नता लाभ हो, प्राप्त हो, ऐसा मैं शुभ चिंतन करता हूँ। वैसे आरोग्यवर्धिनी कल्प के नाम से ही पता चलता है कि ये हमारे आरोग्य का, स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाला कल्प है। और एक विश्वास मन में जग उठता है कल्प के नाम को देखकर तथा सेवन मात्र से शरीर में एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। हमारे शास्त्र का, आयुर्वेद का मूल उद्देश्य यदि हम देखें तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमुक्षा है। और आरोग्यवर्धिनी यदि हमारे पास है तो हम इस उद्देश्य को बड़ी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विश्वास वैद्य वर्गों में होता है। और इसीलिए वैद्यों को इस कल्प पर अत्यंत भरोसा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सैकड़ों सालों से हमारे आचार्य एवं वृद्ध वैद्य इस कल्प का निस्संदेह तथा विश्वास के साथ उपयोग करते आ रहे हैं। स्वयं नागार्जुन जैसे सिद्धाचार्य द्वारा वर्णित इस कल्प की महिमा समूचे विश्व में दिगंत में प्रसिद्ध है। कुछ सुप्रसिद्ध वैद्यों ने आरोग्यवर्धिनी को साक्षात देवी का रूप माना है और अपने ग्रंथों में इस बारे में उन्होंने साक्षात्कार का वर्णन भी किया है। विशेषतः वैद्य खड़ीवाले जी ने उनके ग्रंथ में इसका जिक्र किया है और इसे देवी के रूप में उन्होंने माना है। और इसके गुणगान में उन्होंने श्लोक भी लिखे हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ आरोग्यवर्धिनी देवी की प्रतिमा उन्होंने उनके पुस्तक के अंदर प्रसिद्ध की है। और उन्होंने लिखा है कि भक्ता नाम अर्तिहरि देवी आरोग्यवर्धिनी जयति दूरी करोति दोषान अहितांश्च शिवम च साधयति। वैद्य दत्तात्रेय शास्त्री शेंडे जी ने यह श्लोक लिखा है और इसमें यथार्थ वर्णन आरोग्यवर्धिनी का किया है। जैसा कि आरोग्यवर्धिनी एक देवी और हमारी माता है जो हमारे लिए जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, ऐसा विश्वास इसके द्वारा हमें प्रतीत होता है। इन उदाहरणों से यही प्रतीत होता है कि आयुर्वेद जगत में आरोग्यवर्धिनी कल्प की महिमा कितनी उच्च कोटि की है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास आरोग्यवर्धिनी कल्प है तो आधा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है और आधा प्रॉब्लम हमें दूसरी दवाओं के साथ करना है। यानी इतना आरोग्यवर्धिनी के ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी हमारे वैद्यों के हाथ में एक अमोघ बाण है, ऐसा हम कह सकते हैं। रामबाण जैसी दवा ये है, ऐसा यदि हमने कहा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे भी इसे हम आयुर्वेद की दृष्टि से सर्व रोग प्रशमनी, ऐसा इसका उल्लेख किया है। सर्व रोग प्रशमनी का मतलब कि सभी रोगों का नाश करने वाली और आरोग्य प्राप्त करके देने वाली यह कल्प है, गुटिका है। और इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन आयुर्वेद क्षेत्र का है और इसके ऊपर हम काफी हद तक निर्भर रह सकते हैं। वैसा देखे जाए तो आरोग्यवर्धिनी का मूल पाठ अनेकों ग्रंथों में कुछ इसी प्रकार का आता है। रसगंध लोहाब्र शुल्भ भस्मम समांशकम त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणम च शिलाजतु चतुर्गुणम पुरम शुद्धम चित्र मूलम च तत्समम तिक्ता सर्वसमात्नेया सर्व संचूर्ण यत्नतः निम्ब वृक्ष दलाम्भोभि मर्दयेत द्विदिनावधि ततश्च वटिका कार्या क्षुद्र कोलो फलोपमा। अब इसमें एक पूरी तरह इसका फॉर्मुलेशन आया है और ये फॉर्मुलेशन कोई ऐसी बड़ा फॉर्मूला है कि जिसमें काफी द्रव्य है और हमें इसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये चीजें इजीली प्राप्त होने वाली है और हम वैद्यवर खुद अपना आरोग्यवर्धिनी का पाठ बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बेसिकली कोई भी
कल्प होगा तो उसकी निर्माण विधि को अलग दृष्टि से देखा जाता है और उसका उपयोग या उसकी चिकित्सीय वैल्यू अलग दृष्टि से देखी जाती है। तो सबसे पहले जो आता है वो निर्माण विधि, और निर्माण विधि में जब हम द्रव्यों का सिलेक्शन करते हैं, द्रव्यों का चयन करते हैं, तो उस वक्त हमें जो चीज़ें देखनी चाहिए वो यदि हम ठीक तरीके से यदि उसका चयन करेंगे और उसकी प्रोसेस करेंगे, शुद्धता देखेंगे, तो हमारा बनने वाला कल्प निश्चित ही अत्यंत गुणवान बनेगा, ऐसा विश्वास हर वैद्य को जो खुद दवा बनाता है उसको आता है। और इसीलिए ये पाठ जो है अत्यंत सरल ऐसा पाठ है। इसमें हम यदि देखे जाए तो कुछ वृद्ध वैद्य परंपरा में थोड़ा बहुत अंतर है, और वो भी अंतर पहले 5 द्रव्यों में नहीं है, यानी शुद्ध पारा, गंधक, लोह भस्म, ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म, इनमें मतांतर नहीं है। उसके आगे जो त्रिफला चूर्ण, शिलाजतु, गुग्गुल और चित्रक चूर्ण, ये जो है इनमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमें दिखते हैं। तो यदि हम कहें कि एक पाठ ऐसा है कि शुद्ध पारा, गंधक, लोह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, ये 5 द्रव्य, प्रत्येकी 5 द्रव्य एक एक भाग लेना है। त्रिफला चूर्ण 2 भाग लेना है, शिलाजतु 3 भाग लेना है, शुद्ध गुग्गुल 4 भाग तथा चित्रक 4 भाग लेना है, और इन सब के बराबर 18 भाग कुटकी का चूर्ण लेना है। यानी ये सब मिला के 36 भाग का ये पाठ बनता है। और सर्वसामान्य यदि हम देखें तो इसी पाठ से बहुत सारे वैद्यवर इसी पाठ से आरोग्य वर्धिनी बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ मतांतर जो है उसमें, जैसा मैंने अभी कहा कि त्रिफला से लेकर चित्रक चूर्ण तक जो दवाइयाँ लेनी है पहले 5 द्रव्यों के रेशो में, उसमें थोड़ा अंतर हमें दिखाई देता है। जैसे कि पारा से लेकर अभ्रक भस्म तक प्रत्येक द्रव्य एक एक भाग यानी लेना है, यानी सब मिला के 5 भाग है। और त्रिफला इनके दुगुना, यानी यहाँ पे त्रिफला पहले 5 द्रव्यों से दुगुना लेने की इन्होंने ये किया है, जिक्र किया है, यानी 10 भाग हो जाएगी वो। और फिर शिलाजतु 3 भाग, यानी पहले 5 भाग से तिगुना यानी 15 भाग वो हो जाएगी। और गुग्गुल और चित्रक प्रत्येकी 4 भाग यानी 20-20 भाग वो हो जाएंगे। और इन सबके बराबर यानी ये सब मिला के 70 भाग हो जाते हैं, और इन सबके बराबर कुटकी का चूर्ण 70 भाग लेने के लिए कहा गया है। और इस तरह ये पूरा कल्प 140 भाग का बनता है। तो ये मतांतर है, और इस मतांतर से बनने वाला कल्प भी काफी बड़ा बनता है। और यदि हम देखा जाए तो देखें तो इसमें थोड़ा डाइल्यूशन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पहले 5 द्रव्य है वो 5 ही है, 5 भागी है, और बचे हुए बाकी के द्रव्य है उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है। यानी जो भस्म और रसकल्प है, पारा, गंधक, कज्जली है, इनका डाइल्यूशन इसमें होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका परिणाम या उपयोगिता में फर्क आ सकता है। तीसरा जो पाठ है उसमें कहा गया है कि पारा, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, ये 5 द्रव्य वैसे ही एक एक भाग लेना है। त्रिफला चूर्ण 6 भाग लेना है। इसमें हरित की 2 भाग, विभित की 2 भाग और आमल की 2 भाग, यानी हर द्रव्य त्रिफला का 2-2 भाग लेना है, यानी 6 भाग हो जाएगा। शिलाजतु 3 भाग लेना है, शुद्ध गुग्गुल 4 भाग लेना है, चित्रक भी 4 भाग लेना है, और इन सबके बराबर यानी 22 भाग कुटकी का चूर्ण लेना है। तो इसमें तुलनात्मक दृष्टि से डाइल्यूशन थोड़ा कम है। इसमें केवल त्रिफला चूर्ण जो है उसमें उसका प्रमाण थोड़ा ज्यादा है, बाकी द्रव्यों का प्रमाण ज्यादा नहीं है। इसलिए पहले नंबर 1 के पार्ट के हिसाब से ये पार्ट नंबर 2 पे आता है, और इससे थोड़ा डायल्यूट पार्ट नंबर 2 का आता है, जिसमें 170 भाग हमें सब द्रव्य लेने हैं। तो ऐसे मतांतर जो है वो हमें दिखते हैं। और प्रांत के हिसाब से यदि हम देखें तो अलग अलग प्रांत में, जैसे साउथ में कुछ अलग पाठ हो सकता है या प्रचलित तंत्र हो सकता है, नॉर्थ में कुछ अलग हो सकता है, गुजरात में कुछ अलग हो सकता है। तो रीजनल हिसाब से इसमें मतांतर हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यह कल्प जो है वो एक अत्यंत उत्तम कार्य करने वाला कल्प निर्माण होता है। और हम देखते हैं कि इसमें कडुनिंब पत्र की भावना है। कडुनिंब ये हमारे भारतवर्ष में अबेंडेंट मिलता है, और इसके जो पत्र है इससे स्वरस निकालना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि
इस रुक्षता ज्यादा है इसमें, तो इसे जब हम इसका स्वरस निकालते हैं तो स्वरस की तरह इसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। धोने के बाद फिर इसको मिक्सर अभी इजीली अवेलेबल है तो उसमें हम इसका स्वरस अच्छे से निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है, लेकिन ये पानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो रस ही डाइल्यूट हो जाए और उसका अपेक्षित कार्य वहां न दिखे। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालना है कि वो मिक्सर में अच्छी तरह घूम के क्रश हो जाए, तो उतना पानी डालना यहाँ जरूरी है। और इस स्वरस का यानी अच्छे से छान के जो स्वरस प्राप्त होगा उसकी यथावश्यक भावना देनी है। यानी 3 दिन तक तो हम भावना देना ही है, तो जितना स्वरस लगेगा कितने क्वांटिटी में हम पहले द्रव्य लेने वाले हैं उसके हिसाब से ये भावना देने के लिए हमें स्वरस जरूरी है। एक बात यहाँ निर्माण विधि के दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम पहली भावना देते हैं तो पहली भावना के लिए स्वरस ज्यादा लगता है, और फिर बाद में जैसे जैसे भावना बढ़ती जाती है, समय बढ़ती जाता है, तो भावना द्रव्य धीरे धीरे कम लगने लगता है। तो इसकी निर्माण विधि हम देखेंगे। इसमें पहले विधि में हम देख सकते हैं कि सर्वप्रथम पारा एवं गंधक अच्छे से कज्जिली बनाकर उसमें लोह भस्म, अभ्रक भस्म तथा ताम्र भस्म मिला के मर्दन करना चाहिए। यानी पारा, गंधक और जो भस्म द्रव्य है इन्हीं का केवल पहले अच्छे से मर्दन करना चाहिए। वैसे भी वो सूक्ष्म और कह सकते हैं कि नैनो पार्टिकल के साइज के होते हैं, तो एक दूसरों में मिलने के लिए वो ज्यादा इफेक्टिव उनका कार्य दिखता है, इसलिए उन्हीं का पहले खल करना जरूरी है। तो पहले पारा गंधक की कज्जली बनाना, उसके बाद में फिर अभ्रक भस्म, लोह भस्म और ताम्र भस्म, पहले 5 द्रव्यों का केवल खल करके उसको अच्छे से मर्दन करना है। उसके बाद में उसमें त्रिफला, चित्रक और कुटकी का चूर्ण तथा शिलाजतु एवं गुगुल, कुछ लोग शिलाजतु ड्राई फॉर्म में भी यूज करते हैं, कुछ लोग उसको आर्द्र फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में भी यूज करते हैं। प्रवाही स्वरूप का भी शिलाजतु मिलता है, या पाउडर स्वरूप या ड्राई उसके ये मिलते हैं। तो कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। यदि पाउडर फॉर्म में मिला है तो आप उसमें पाउडर भी डाल सकते हैं। गुगुलों के बारे में भी ऐसा ही है, यदि शुद्ध किया हुआ गुगुल आपके पास है और उसकी पाउडर आपने बना के रखी है तो आप इसमें केवल पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में फिर उसमें सबका अच्छे से खल करने के बाद फिर उसमें कडुलिंब यथावश्यक डालकर 3 दिन तक उसका मर्दन करना है। और मर्दन अच्छे से होने के बाद फिर उसकी जो छोटा बेर होता है उसके हिसाब से छोटी छोटी गुटिकाएं बनाकर छाया शुष्क करनी है। इसमें हम देखते हैं कि 300 से 500 मिलीग्राम की मात्रा की एक एक गुटी बन सकती है, जो कि हमारे ग्रंथों में उसका डोज बताया गया है। अब इसके बाद में दूसरी जो विधि हम देखते हैं उसमें थोड़ा अंतर है। उसमें अंतर बोले तो निर्माण विधि में अंतर है। इसमें सर्वप्रथम पारा एवं गंधक के अच्छे से कज्जली बनाकर उसमें लोह भस्म, अभ्रक भस्म तथा ताम्र भस्म मिला के मर्दन करना है, जो हमने पहले भी देखा है। उसके पश्चात त्रिफला और त्रिकोटु एवं कुटकी चूर्ण को अच्छे से मिलाकर उसका भी मर्दन करना है, ये भी पहले जैसे ही है। उसके बाद में जो हम बाउंडिंग एजेंट कह सकते हैं, जिसमें कि शिलाजतु भी एक बाउंडिंग एजेंट का काम करता है और गुगुल भी एक बाउंडिंग एजेंट का काम करता है। तो उबलते हुए पानी में गुगुल एवं शिलाजतु डालकर उसको 24 घंटे भिगो के रखना चाहिए। और भिगो के रखने से वो अपने आप उसकी एक स्लरी बन जाती है, एक स्टिकी मटेरियल बन जाता है। और वो मटेरियल अच्छे से बनने के बाद उसमें 24 घंटे भिगोने के बाद उसमें कज्जली युक्त सभी चूर्ण जो हमने पहले मर्दन करके रखे हैं वो मिलाकर उसका खल करना चाहिए, अच्छे से मर्दन करना चाहिए। अब ये जो मिक्सचर बन जाएगा, इसमें फिर कडुलिंब के स्वरस का यथा योग्य प्रमाण में डालकर फिर से खल करना चाहिए, मर्दन करना चाहिए। और यह विधि करीब करीब 3 दिन तक चलनी चाहिए। अभी आज हम मैन्युअली बनाने के दृष्टि से यदि देखें तो ये 3 दिन बराबर है। 3 दिन तक मैन्युअल फोर्स और अपना जो प्रेशर है उसको यदि कैलकुलेट करें तो ये 3 दिन तक हम मर्दन करते हैं वो बराबर है। लेकिन जब हम एज रनर, एंड रनर या फिर वेट ग्राइंडिंग मशीन का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमें 3 दिन तक भावना देने की, मेरे दृष्टि से, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है। क्योंकि उसका आरपीएम ज्यादा रहता है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट वो ज्यादा रहते हैं।
तो और उसका प्रेशर भी काफी ज्यादा रहता है। तो उस दृष्टि से यदि हम 3 दिन की जगह 1 या 1.5 दिन तक भावना देंगे तो भी हमें जो अपेक्षित फल है, अपेक्षित कल्प है, वो प्राप्त हो सकता है। ये टाइम कंज्यूम जो होता है 3 दिन तक का, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं यदि हमने ये इंस्ट्रूमेंट्स का यदि अच्छे से उपयोग किया तो। इसके पश्चात जब वो कल्प अच्छे से गाढ़ा बन जाएगा, थिकनेस उसमें आ जाएगा और गुटिका बनाने लायक हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसमें काफी प्रमाण में द्रव भाग वैसे ही मौजूद रहता है। तो फिर हम यानी मैं पर्टिकुलरली ऐसा करता हूँ कि उसको एक तस्तरी में उसको फैला के रख देता हूँ बड़े थाली में, और फैला के रखने के बाद वो जैसे धीरे 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 सूखने लगता है तो फिर उसकी छोटी छोटी टिकिया बना लेता हूँ। जैसे हम शंकर पाले बनाते हैं वैसे टिकिया बना लेता हूँ, और वो अच्छे से सूखने के बाद फिर उसको पल्वलाइज कर लेता हूँ, क्योंकि पल्वलाइजर में जाने लायक टिकिया वो बन गई, अच्छी से सूख गई कि फिर उसको पल्वलाइज कर लेता हूँ। और पल्वलाइज करने के बाद उसकी जो फाइन पाउडर होती है उससे हमें आइदर मशीन ड्रिवन टैबलेट्स मेकिंग मशीन से हम बना सकते हैं, या फिर उसको फिर से पानी में सादे पानी में भिगोकर हमारे हिसाब से हम उसकी गुटिका वटिका बना के छाया शुष्क कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो है वो हम बनाते वक्त जो टेक्निकली चीजें आती है उसको ओवरकम हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरह आरोग्यवर्धिनी के पाठ को हमने तैयार किया तो इसमें प्रांतानुसार और वैद्य परंपरानुसार थोड़ा बहुत अंतर हमें दिखने को मिलता है। कुछ चीजें कहने लायक जो है वो यहाँ मैं बताऊंगा कि कुछ वैद्यों ने कहा है कि कुटकी चूर्ण को कुटकी के क्वाथ की भावना देनी चाहिए, और इससे कुटकी का जो भेदन गुण है वो अच्छे से कार्य करता है, यानी उसकी पोटेंसी बढ़ती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 दिन या 6 घंटे तक कुटकी के क्वाथ के साथ ही कुटकी का खल करना चाहिए, और अच्छे से खल होने के बाद उसका उपयोग इस कल्प में करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। इससे कल्प की भी कारमुकता बढ़ती है। और कुछ परंपराओं में कहा गया है कि ताम्र भस्म बनाते वक्त ताम्र का शोधन, जैसे कि हम तैले तकरे गवा मुत्रे आरनाल कुलत के ऐसे जो करते हैं, अलग अलग मीडिया में उसको गर्म करके डिप करते हैं, तो उसके साथ साथ अर्क स्वरस का भी इस्तेमाल करने को कहा गया है। अर्क स्वरस जैसा आरनाल कुलत ये यूज करते हैं, उसके साथ अर्क स्वरस का भी एक बर्तन वहां रख देना चाहिए, उसमें भी उसका हॉट करके डिप करना चाहिए, जिससे कि उसको अर्कवत शक्ति या तेज प्राप्त होता है, ऐसा उनका कहना है। यानी सूर्य के जैसी तेज और शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसका प्रत्युत्तर उन वृद्ध वैद्यों को आया है, इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें लिखी है। तो इसके ऊपर रिसर्च तो हम लोगों को करना है कि इसमें क्या अंतर होता है। कई जगह पे ताम्र के शोधन के वक्त 100 बार अर्क पत्र में उसे डुबाने के लिए कहा है, जिससे कि वो सुवर्ण जैसा पीले रंग का बन जाता है, यानी अर्क के जैसा, यानी सूर्य के जैसा पीला रंग उसमें आता है, ऐसा उनका कहना है। तो ये रिसर्च पॉइंट्स है, इसको हम ध्यान में रखकर हमारा कुछ कार्य इसके दृष्टि से कर सकते हैं। वैसे भी ताम्र भस्म अच्छा बनना ही आरोग्यवर्धिनी का मुख्य गमक है। ताम्र भस्म यदि अच्छे से नहीं बना होगा तो वो उसका दोष आरोग्यवर्धिनी में भी आता है। अब ताम्र दोष कौन सा, ये सबको मालूम है कि ताम्र भस्म यदि ठीक से नहीं बना तो उससे काफी रुग्ण में अलग अलग प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसमें पर्टिकुलरली भ्रमो मूर्छा विदाहश्च स्वेद क्लेदन वान्तयः अरुचि चित्त संतापः, ये दोष ताम्र भस्म यदि ठीक से मारण या शोधन नहीं हुआ होगा तो ताम्र में ये दोष आते हैं, और उस वजह से वो दोष आरोग्यवर्धिनी में भी आते हैं। और यदि ताम्र भस्म पे ही ठीक से काम किया नहीं गया होगा तो बनने वाली आरोग्यवर्धिनी हमें अच्छी प्राप्त नहीं होगी। और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे वैद्य लोग आरोग्यवर्धिनी या बहुत सारे लोग ताम्र भस्म चिकित्सा में उपयोग करने से कतराते हैं। ये भी उनका सोचना भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मिलने वाला ताम्र भस्म ये कितने हद तक अच्छा है ये देखना जरूरी है।
और इसीलिए ताम्र की जो परीक्षाएं बताई है, वो परीक्षा को ताम्र भस्म खरा उतरता है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। एक बात ताम्र भस्म के बारे में यहाँ बताना चाहता हूँ कि ताम्र भस्म के बारे में, यानी सभी भस्मों के बारे में बोला है कि लोहानाम मारणम श्रेष्ठम सर्वेशाम रस भस्मनाम, या कहा है कि अरि लोहेन लोहस्य मारणम दुर्गुणम प्रथम। लेकिन ताम्र भस्म की जो अमृतीकरण की प्रक्रिया है और उसमें जो दोष है, जैसा भ्रमो मूर्छा विदाह स्वेद क्लेद अरुचि वगैरह, इनका जब निर्हरण करना होता है, अमृतीकरण करना होता है, तो उसमें पारद के साथ, अपने ताम्र के साथ गंधक को ही डाला जाता है और नींबू के स्वरस में उसकी भावना देकर उसका वो भस्म का गोला बना के फिर सूरण कंद में उसको गजपुट दिया जाता है, यानी तब उसमें गंधक ही डाला जाता है। इसके ऊपर हुआ जो एक संशोधन है, उसमें कंपैरेटिव स्टडी की गई है मीडिया की, कौन से मीडिया में ताम्र भस्म अच्छा बनता है। तो उसमें यह मालूम हुआ कि गंधक के साथ मारित हुआ ताम्र भस्म ये गुणधर्मों के हिसाब से श्रेष्ठ बनता है। इसके ऊपर वाद विवाद हो सकते हैं, और बात के लिए उत्तर देने के लिए कुछ एड्रेसेस में दे भी सकता हूँ बाद में, लेकिन ये इस्टेब्लिश है और ये प्रोवन है कि ताम्र भस्म गंधक के साथ मीडिया में यदि बनाए तो वो अच्छा बनता है। और दूसरी बात ये है कि ताम्र भस्म का अमृतीकरण करने के बाद उसमें फिर से दोष कुछ आने लगते हैं, इसके भी ऊपर रिसर्च हुआ है। तो ये ग्रंथकारों ने कहा और हम उसके कॉन्ट्रास्ट में कह रहे हैं, तो ये हम गलत कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये रिसर्च के आउटपुट्स है और इसके ऊपर और एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क होना जरूरी है, क्योंकि जब हम आरोग्यवर्धिनी देखते हैं तो ताम्र भस्म का जिक्र उसमें होता ही है। इसलिए ताम्र भस्म हम खुद बनाते हैं और उसकी सब परीक्षाएं हम देते हैं, और वो परीक्षा होने के बाद ही उसका उपयोग आरोग्यवर्धिनी में हम खुद करते हैं। अब गुणधर्मों के दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये तो निर्माण की दृष्टि से हमने देख लिया। अब गुणधर्म की दृष्टि से हम देखें तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग हमारे सामने है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसमें कहा गया कि मंडलम सेविता सैषा हंति कुष्ठान्य शेषतः वात पित्त कपोद्भूताम ज्वरान नाना विकारजान देया पंचदिने जाते ज्वरे रोगे वटी शुभा पाचनी दीपनी पथ्या हृदया मेदो विनाशिनी मल शुद्ध करी नित्यम दुर्धर्षम क्षुत प्रवर्तिनी बहुना अत्र किमुक्तेन सर्व रोगेषु शस्यते आरोग्यवर्धिनी नामना गुटी केयक्त प्रकृतिता सर्व रोग प्रशमनी नागार्जुनेन चोदिता। अब इसमें कहा गया है कि ये अलग अलग संप्राप्ति या दोषों के संयोग में कैसा काम करती है और वो कैसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये एक शॉर्ट में इन्होंने यहाँ बताया है। अब यदि ग्रंथोक्त गुणधर्मों की तरफ हम देखेंगे तो एक मंडल तक इसका उपयोग करने के लिए कहा है। एक मंडल यानी कह सकते कि 42 दिन तक आरोग्यवर्धिनी का सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग पूर्ण रूपेण ठीक होते हैं। अब ये 42 दिन तक देना इसलिए है कि जो धातुगत जो अवस्थाएं कुछ कुछ कुष्ठों में रहती है, वहां तक पहुंचने के लिए, ये द्रव्यों का असर पहुंचने के लिए, या हम कह सकते हैं कि टारगेट डिलीवरी होने तक हमें उतना समय जरूरी है। और उतने दिन तक, ये जैसा 5 दिन तक कहा गया है ज्वर में, तो 5 दिन में कार्य होगा। 42 दिन ये एक मंडल कहा गया है। जितना जितना व्याधि धातुगत अवस्था में या उत्तरोत्तर कठिन अवस्था में जाता है, उतने उतने दिन हमें हो सकता है आरोग्यवर्धिनी का उपयोग ज्यादा करना पड़े। तो 42 दिन तक एक मंडल तक आरोग्यवर्धिनी का यदि हम सेवन करेंगे तो सभी प्रकार के कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में ठीक होते हैं। वात पित्त कफ तीनों दोषों से उत्पन्न विविध प्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं। अब यहाँ एक एक दोष, त्रिदोष बोला नहीं है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीनों दोषों से उत्पन्न विविध प्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं। और 5 दिन तक लगातार सेवन करने से ज्वर में ये लाभकारी आरोग्यवर्धिनी होती है। आरोग्यवर्धिनी एक उत्तम पाचन दीपन करके अग्निवर्धन करती है, पथ्यकर है, हृदय बलवर्धक है, मेद कम करने वाली, ये सब चीजें बताई गई है इसमें गुण वर्णन में। इसके अलावा आरोग्यवर्धिनी मलावरोध नष्ट करके
अच्छी भूख निर्माण करती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्य है कि ये मलावरोध दूर करती है और भूख उत्पन्न करती है, यानी दीपन, पाचन और मल निस्सरण, ये सबसे बेहतर काम आरोग्यवर्धिनी करती है। और इसके अलावा हम एड ऑन जो कहते हैं, वो एड ऑन इफेक्ट्स इसके बाकी के जो द्रव्य इसमें डाले हैं उसके द्वारा होते हैं, और जो एक कंबाइन उसका इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट होकर ये सर्व रोगों पर काम करने वाली एक उत्तम दवा हो सकती है, ऐसा हम कहते हैं। अब ये यहाँ पे जो गुणधर्म है इसे हम थोड़े विस्तार से कहने वाले हैं, जो कि ये स्लाइड में नहीं है, हम हमारे तरफ से कहते हैं। आरोग्यवर्धिनी की यदि मात्रा हम देखेंगे तो 250 से 500 मिलीग्राम तक इसकी मात्रा है, और ये मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वया, और अवस्था जो पृथक विधा है, सत्व सात्म्य तथा आहारश्च अवस्थाश्च पृथक विधा, ये जो अलग अलग हम चीजें देखते हैं रुग्ण में, उसके हिसाब से ये मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, और इसका अनुपान भेद भी अलग अलग हो सकता है, और इसके साथ साथ दिए जाने वाले द्रव्य भी अलग अलग हो सकते हैं, और उन सबका कंबाइन इफेक्ट वो व्याधि में हमें अच्छा दिखता है। ये नहीं हो यहाँ कहने का उद्देश्य है कि केवल आरोग्यवर्धिनी ही देने से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। आरोग्यवर्धिनी मोटिवेट करती है, वर्क्स एज ए कैटेलिस्ट हम कह सकते हैं, या फिर मेन जो मलावरोध और ग्रहणी को बल देने का कार्य है, दीपन पाचन करने का कार्य है, वो आरोग्यवर्धिनी द्वारा काफी अच्छे से होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और उसके साथ साथ जब ये अन्य द्रव्य, अन्य कल्प हम देते हैं, तो उसका कंबाइन इफेक्ट हमें व्याधि अच्छा होने में दिखता है। तो इस दृष्टि से अभी यदि हम देखें तो आरोग्यवर्धिनी यह कुष्ठ रोगों की सबसे महत्वपूर्ण दवा है। हम लोग ज्यादातर इसका उपयोग विविध प्रकार के त्वचा रोगों में ही करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे कोई कुष्ठ का पेशेंट आए, विचर्चिका का आए, या फिर फंगल इन्फेक्शन का आए, या पामा का आए, या कच्छू का आए, या और किसी का, हमारे दिमाग में सबसे पहले कल्प आता है तो आरोग्यवर्धिनी का नाम आता है हमारे सामने दिमाग में। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस कुष्ठ के लिए, पर्टिकुलरली कुष्ठ के लिए हम ये ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं। फिर इसके बाद में फिर हम गंधक रसायन ऐड कर सकते हैं, मंजिष्ठा, महामंजिष्ठा आदि काढ़ा और बाकी सब चीजें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहला नंबर जो आता है वो आरोग्यवर्धिनी का आता है। हम यदि कुष्ठ की संप्राप्ति देखेंगे तो कहा गया है कि वातादयास्त्रयो दुष्टा त्वग मांसम अंबुच, दुष्टा त्वग रक्तम मांसाम्बुच, दूषयंती स कुष्ठानाम सप्तके द्रव्य संग्रह। इसमें त्रिदोष, धातु, मल, ये सभी ही इन्वॉल्व होते हैं, और ये सप्त संग्रह दोषों का इसमें इन्वॉल्व होता है, और एक गंभीर संप्राप्ति कुष्ठ की निर्माण होती है। वैसे ग्रंथों में महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ ऐसे कहा गया है, और जो महाकुष्ठ है उनकी संप्राप्ति तो अधिक गंभीर होती है, और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट रहता है, इसीलिए उन्होंने एक मंडल 42 दिन तक कहा गया है। क्षुद्र कुष्ठों के लिए ये इतने दिन तक देने की वैसी जरूरत नहीं है। लेकिन हम संप्राप्ति की तरफ ध्यान दें तो इसमें कहा है कि तीनों दोष अत्यंत दुष्ट होकर त्वचा, रक्त, मांस और अपधातु को विकृत करते हैं, और विविध कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। इसमें सप्त महाकुष्ठ एवं एकादश क्षुद्र कुष्ठों का अंतर्भाव होता है। इसके बाद वातादि से सर्वप्रथम वात प्रकोप होकर बाद में अन्न दोष दुष्य प्रकोपित होते हैं। और इसके साथ साथ यदि रुग्ण विरुद्ध आहार, वेगोदीर धारण के कारण वेगोदीर धारण करता होगा, तो इन सब कारणों से सर्वप्रथम अग्निमांद्य निर्माण होता है, और फलस्वरूप ग्रहणी दूषित होकर सार किट्ट विभाजन ये प्राकृत रूप से नहीं होता है, वो अपराकृत हो जाता है, विकृति आ जाती है उसमें, और उसका रिजल्टेंट हम देखते हैं कि मलावरोध होना प्रारंभ होता है। मेरे 30 साल के प्रैक्टिस में मेरा स्पेशलाइजेशन कुष्ठ चिकित्सा में है, त्वचा विकारी है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सिंपल से सिंपल त्वचा विकार से लेकर कितना भी गंभीर व्याधि हो, उसमें मलावस्तंभ ये एक लक्षण रहता ही है। यानी भले ही पेशेंट कहता होगा कि मुझे तो मोशन अच्छे से होती है, सुबह उठते बराबर जाता हूँ वगैरह वगैरह सब चीजें कहता होगा, लेकिन उसे अनुलोमन या मलभेदन द्रव्य देने की जरूरत रहती ही है।
भले ही आप आरोग्यवर्धिनी दो या दूसरा द्रव्य दो, लेकिन आरोग्यवर्धिनी कल्प इटसेल्फ ये मल भेदन करने वाला है, मल निस्सारण करने वाला है, तो उसका उपयोग ड्वेल इफेक्ट होता है। मल भेदन तो होता ही है और बाकी भी उससे काफी बेनिफिट हमें मिलते हैं। और इसलिए त्वचा रोगों से जो ग्रस्त रुग्ण आते हैं उसमें मलावस्तंभ ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण हमें दिखता है और इसे इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। यदि हम जनरल चिकित्सा करते रहेंगे और उसमें मलावस्तंभ यदि नहीं देखा हमने, तो हमें चिकित्सा में उपशय मिलने में समय लग सकता है या उपशय नहीं भी मिल सकता है। इसलिए मलावरोध के कारण ग्रहणी एवं पक्वाशय स्थित वायु दुष्ट होने लगता है और साथ साथ पाचक पित्त भी प्रदूषित होने लगता है और उसके साथ में कफ दूषित होकर व्याधि वृद्धि में सहयोग बढ़ाता है। ऐसे तीनों दोष ये संप्राप्ति को अपने अपने हिसाब से प्रगति पथ पर लेके जाते हैं। और फिर ऐसी अवस्था में जो विषाक्त द्रव्य या हम कह सकते कि टॉक्सिन्स या आम जो निर्माण होता है, क्योंकि अग्निमांद्य हुआ तो आम निर्मित होगी, क्योंकि आम की डेफिनेशन जो बताई गई है उसमें कहा गया है कि आहार से रसशेषो योन पक्वो अग्निलाघवात समूलम सर्व रोगाणाम आमा इत्यादि। यानी जठराग्नि मांद्य होने के बाद जो ठीक तरीके से आहार पचता नहीं है और उसमें जो अपाचित अन्न या द्रव्य रहते हैं उसे उन्होंने आम कहा है। वो एक प्रकार से विष जैसा है। आम दोषम महाघोरम वर्जयेत विष सज्ञकम, ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा है। और फिर ये आम विष के समान होने की वजह से फिर धीरे धीरे रस, रक्त और मांस और धातुगत होकर विविध कुष्ठों को जन्म देने लगते हैं। जैसा हमने कहा है कि यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधि तत्र को जाए, जहां जिस जगह पे ख वैगुण्य होगा वहां पे व्याधि की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है हर वक्त एक ही प्रकार की संप्राप्ति होकर एक ही प्रकार का व्याधि हो जाए। अलग अलग प्रकार की व्याधियां, संप्राप्ति का इनिशियल फेज वही रह सकता है, लेकिन बाद में लेटर फेज वो उसका व्यक्तिकरण हम कह सकते कि अलग अलग स्वरूप में हो सकता है, लेकिन शुरू में ये ऐसा ही होता है। इसलिए इस मलावस्तंभ, ग्रहणी दृष्टि, इनके तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। और आरोग्यवर्धिनी की कल्प रचना यदि हम देखेंगे तो यह ग्रहणी एवं पक्वाशयगत विकृति को नष्ट करने वाली है। इसका फोकस पॉइंट कहाँ है? ग्रहणी और पक्वाशय के अंतर्गत जो विकृति है उसको मलावरोध दूर करने वाली है, मल भेदन करती है, कोष्ठ शुद्धि करती है। और इस कोष्ठ शुद्धि के लिए आरोग्यवर्धिनी सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। ये धीरे धीरे से कोष्ठ को क्लियर करती जाती है, विरेचन का काम नहीं करती है, तो मल निस्सरण का काम करती है। और इसी कारण कुष्ठ में इसका उपयोग एक अहम भूमिका निभाता है। और हम केवल आरोग्यवर्धिनी ही देंगे ऐसी बात नहीं, हमें स्थानिक चिकित्सा भी करनी पड़ती है, एप्लीकेशंस भी करने पड़ते हैं, तेल भी देना पड़ता है, बहुत बार लेप देने पड़ते हैं। और अलग अलग प्रकार के, जैसे कुछ कुष्ठों में जैसा शीत्र होगा तो उसमें फोटोथेरेपी भी देनी पड़ती है। तो ये अलाइड सब चीजों के साथ हम आरोग्यवर्धिनी एक मेन ड्रग ऑफ चॉइस करके साथ में अन्य ड्रग्स को लेकर हम अलग अलग प्रकार के कुष्ठों का काफी अच्छे से इलाज हम कर सकते हैं। इसके बाद में वात, पित्त, कफोद्भूत नाना प्रकार के ज्वरों में आरोग्यवर्धिनी काफी उपयुक्त कल्प है। जैसा कि हमने कहा कि एक एक दोष, वात प्रधान दोष, पित्त प्रधान दोष यानी वात ज्वर, पित्त ज्वर या कफ ज्वर, ऐसे जो 3 प्रकार के और उसके जो बाकी प्रकार है, ऐसे ज्वरों में आरोग्यवर्धिनी काफी अच्छा काम करती है। यहाँ एक दोषेश प्राधान्य से होने वाला ज्वर ही लेना चाहिए। सान्निपातिक या सांसर्गिक संप्राप्ति में या गंभीर संप्राप्ति में हम शुरू से आरोग्यवर्धिनी दे ऐसा नहीं है। तो ज्वर के शुरू के अवस्था में जैसे हम कह सकते कि नवज्वर है, तो नवज्वर की अवस्था में ही हम आरोग्यवर्धिनी का यदि प्रारंभ करेंगे तो उसका असर काफी अच्छा हमें दिखाई देता है। तो ज्वर के संप्राप्ति में ये 5 दिन तक शुरू में ही दिया तो अगले उसके जो गामित्व है या संप्राप्ति वृद्धिगत होती है वो हम रोक सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि आरोग्यवर्धिनी का मुख्य कार्य ग्रहणी शोधन एवं आम नाशन के या आम पाचन या विष नाशन है, ये हम जैसे कहते हैं। इसलिए
ये कल्प मध्यम कोष्ठगत दोष दृष्टि से उत्पन्न होने वाले सभी ज्वरों में इस गुटिका का यानी आरोग्यवर्धिनी का काफी अच्छा इफेक्ट हमें मिलता है। और इसीलिए ज्वर की संप्राप्ति यदि हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो काम है अग्निमांद्य, वो मेजर रोल निभाता है। ज्वर की संप्राप्ति कैसी है? तो मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषाभ्याम आमाश्रयाश्रयात बहिर्निर्यस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदासु रसानुगा। कोष्ठाग्नि ही जब वहां से निकल जाएगी तो वहां अग्नि मंद होने ही वाला है, और अग्नि यदि मंद हुआ है तो जो सार किट्ट विभाजन है, या फिर हम कह सकते कि आहार का पाचन बराबर होना है, या रस धातु प्राकृत तरीके से निर्माण होना है, ये सभी चीजें हैम्पर्ड हो जाती है। और उस वजह से हम देखते हैं कि रस धातु दूषित होने से आगे ज्वर और कोष्ठाग्नि सर्व शरीर व्यापी होने से ज्वर की अनुभूति हमें होने लगती है। और इसमें हम देखते हैं कि अग्निमांद्य आमपाचन आम अरुचि, अग्निमांद्य अपचन आम और अरुचि, ये बेसिक लक्षण हम ज्वर में देखते हैं। और ये सभी लक्षण समुच्चय को अभी हम देखें तो आरोग्यवर्धिनी काफी अच्छे से दूर करती है। तो इसीलिए ज्वर में इसका काम बेसिकली अग्निमांद्य दूर करना, ग्रहणी को बल देना, सारकिट्ट विभाजन अच्छे से करना, और डिटॉक्सिफिकेशन हम कह सकते हैं वो आरोग्यवर्धिनी काफी अच्छी तरीके से करती है। इसीलिए यदि यह कल्प ज्वर में काफी अच्छे से काम में आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुंह में लाला प्रसेक होना, फेन युक्त मधुर रसात्मक छर्दी होना, उदर में जड़ता महसूस होना, जैसा भरा भरा सा पेट लगना, कुछ खाने की इच्छा नहीं, 2 निवाले खाए तो ऐसा लगता है पेट भर गया। उसके बाद में अनन्नाभिलाषा है, भोजन करने के बाद यदि छर्दी होती होगी, उसके बाद में कास है, और सफेद और काफी चिकनाहट लिया हुआ कफ निष्ठीवन के साथ यदि बाहर निकलता है, और उसके साथ यदि मलावरोध है, तो हम देखते हैं कि उसमें आरोग्यवर्धिनी का कार्य सबसे बेहतरीन साबित होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि ग्रहणी को फोकस करके ये कल्प का परिणाम है, तो ग्रहणी का सार किट्ट विभाजन कार्य यदि बिगड़ा हो और रस शेषाजीर्ण, जो हम कह सकते हैं कि रस शेषाजीर्ण प्रॉपरली कन्वर्शन नहीं हुआ तो रस शेषाजीर्ण हो सकता है। यदि ये बार बार होता हो तो इसमें आरोग्यवर्धिनी देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ग्रहणी का कार्य अच्छा होकर सार किट्ट विभाजन जो है उसका जो परिवर्तन है वो करने की क्षमता ग्रहणी में आती है, और ग्रहणी बलवान हो जाती है। और किट्ट जो निर्माण होता है, सार किट्ट विभाजन तो ठीक है, लेकिन किट्ट को बाहर निकालना यानी मल निस्सरण जो है वो भी आरोग्यवर्धिनी करने में सहायभूत कार्य करती है, और इसका कलेक्टिवली रिजल्ट हमें काफी अच्छा मिलता है। आरोग्यवर्धिनी हम देखें तो एक उत्तम दीपन पाचन कल्प है। ब्रॉडली हम देखें तो एक उत्तम दीपन पाचन कल्प है। यह दीपन पाचन क्रिया केवल जठराग्नि तक ही सीमित नहीं है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका दीपन पाचन कार्य केवल जठराग्नि के लिए ही मर्यादित नहीं है, तो ये धात्वाग्नि तक भी कार्य करता है। और धात्वाग्नि तक कार्य करने से ही हम देखते हैं कि अलग अलग धातुओं में धातुगामित्व होने वाले कुष्ठ और अन्य विकारों में हम आरोग्यवर्धिनी से यदि चिकित्सा करें तो उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें आते हैं। उसका कारण यही है कि ये केवल जठराग्नि को ठीक नहीं करती है, तो धात्वाग्नि को भी बल देती है और उन्हें भी अच्छा करती है। तो अग्निमांद्य दूर होने से प्रथम धातु रस धातु का प्रासादिक अंश बढ़ जाता है, और आम पाचन होने से विषाक्त अंश कम होता है, और इससे फिर उत्तरोत्तर धातु जो होते हैं वो ठीक से बनना शुरू हो जाता है, और व्याधि में उपशय आना शुरू होता है। और जो धातु बनते हैं वो सारवान बनते हैं। धातु सारत्व हम देखते हैं, जैसा त्वक सार है जिसको रस सारत्व कहते हैं, तो पहला धातु वही है, तो उसी के ऊपर अच्छा कार्य दिखने लगता है। तो इसीलिए हम कुष्ठ में यानी त्वचा विकारों में इसका असर तुरंत क्यों दिखता है कि वो त्वक सारत्व बढ़ाती है। तो धातु की निर्मित में, सारवान धातु की निर्मित में आरोग्यवर्धिनी का काफी अहम रोल है। तो इस दृष्टि से दीपन पाचन कार्य केवल जठराग्नि तक मर्यादित न होकर ये
हमें धात्वाग्नि तक भी इसके बारे में सोचना जरूरी है, और इसीलिए आरोग्यवर्धिनी एक उत्तम कार्य यहाँ करती हुई हमें दिखाई देती है। अब आरोग्यवर्धिनी के गुणकर्मों में एक लिखा है कि ये पथ्या है। पथ्या का मतलब कि पथि हितम इति पथ्यम, पथ के लिए जो हितकारक है। पथ का मतलब यहाँ क्या है? पथ का मतलब शरीरांतर्गत पथ क्या है? तो स्रोतस है। अलग अलग प्रकार के जो स्रोतस है, मार्ग है शरीर के अंतर्गत, उन सभी के लिए ये पथ्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसीलिए ये स्रोतसों के दृष्टि से हितकारक कल्प है, हम ऐसा कह सकते हैं। और हितकारक कार्य करने की वजह से जो आरोग्यवर्धिनी अच्छी तरह से बनाई गई है, वो शरीर के अंदर जाने के बाद कोई हानि नहीं पहुंचाती। ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसा कि मैंने ताम्र भस्म के बारे में जिक्र किया कि ताम्र भस्म यदि ठीक से बना नहीं होगा, पारद का शोधन प्रॉपरली नहीं हुआ होगा, इन सब कारणों को यदि हम देखेंगे तो उसकी ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो एडीआर कहते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम इन चीजों के ऊपर गौर करेंगे, ताम्र भस्म प्रॉपरली बना है, पारद शोधन प्रॉपरली बना है, कज्जली ठीक से बनी है, इन सब तरह चीजों के ऊपर बाकी भस्म जो है वो उनके भस्म की परीक्षा में अच्छे से उतर रहे हैं, ये सब देखने के बाद यदि हम आरोग्यवर्धिनी बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो पथ्य का ही काम करेंगी, पथ के हित का ही काम करेंगी। टॉक्सिसिटी या एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या जो हम डरते हैं, बहुत वैद्य डरते हैं कि हम इसमें मर्क्यूरी है, इसमें ताम्र है, दोनों प्रॉब्लम करने वाले हैं, ये जो डर है वो डर रहने की जरूरत ही नहीं। जब हम अच्छी आरोग्यवर्धिनी यदि प्रिपेयर करते हैं या प्रिपेयर की हुई यूज करते हैं, तो ये सब एडवर्स ड्रग रिएक्शन या टॉक्सिसिटी से हम हमारे कल्प को दूर रख सकते हैं, और एक अच्छा पथ्य कल्प शरीर के लिए हम रुग्णों को दे सकते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये स्रोतो हितकारी कल्प है, ऐसा हम कह सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी के बारे में कहा कि ये रुद्य है। अब रुद्य है, ये अलग अलग एंगल से हम इसको देख सकते हैं। डायरेक्टली हार्ट में कुछ डिफॉर्मिटी होगी, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होगी, और उस वजह से कोई हृदरोग हुआ होगा, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी इतनी इजीली कुछ काम नहीं करेगी। लेकिन किसी अन्य कारणवश यदि हृदय के ऊपर यदि बर्डन आता है, लोड आता है, प्रेशर आता है, और उस वजह से हृदय का कार्य ये क्षीण हुआ है, विकृत हुआ है, या वो हतबल हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में पर्टिकुलरली हम कह सकते कि यकृतिक विकृति होगी, वृक्क कर्म न्यूनत्व होगा, या सर्वांग शोक हुआ होगा। तो ऐसे अन्य व्याधियों के कारणवश यदि हृदय थोड़ा कमजोर हुआ है, दौर्बल्य आया है हृदय में, तो उस दौरान हम आरोग्यवर्धिनी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो यकृत बल्य का भी काम करती है और वृक्क के लिए भी वो अच्छा काम करती है। दोनों को वो ठीक तरीके से नॉर्मलाइज करने में काफी अहम भूमिका निभाती है, और इसीलिए वो हृदय का काम भी करती है। तो इसलिए आरोग्यवर्धिनी ऐसे रोगों में जो क्रॉनिक और एक्यूट किडनी डिसीजेस है या लिवर डिसीजेस है, उसमें हमको प्रोलॉन्ग टाइम तक आरोग्यवर्धिनी देनी पड़ती है, फिर उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसा और यदि कहा जाए कि धात्वाग्नि मांद्य के कारण तथा अन्य कारणवश अत्यधिक मेदयुक्त मधुर आहार यदि कोई ले रहा है, या फिर जो व्यायाम नहीं करता, आस्य सुखम स्वप्न सुखम जैसा कर रहा है, तो इससे जो मेद वृद्धि होती है, वो मेद वृद्धि में आरोग्यवर्धिनी बहुत अच्छा कार्य करती है। मेदम हरति यानी मेद का क्षरण करती है, मेद कम करती है, ऐसा जो कहा गया है, उसमें पर्टिकुलरली ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले जो रुग्ण होते हैं, उनमें आरोग्यवर्धिनी का ज्यादा अच्छा रोल हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उस प्रकार के रुग्णों का इलाज करते वक्त उसे जो हम पथ्यापथ्य कहते हैं, उसमें लघु सुपाच्य आहार और पर्टिकुलरली लवण वर्जित आहार यदि हम देंगे, तो आरोग्यवर्धिनी से मेद हानि या मेद क्षय जो हमें अपेक्षित है, वो काफी अच्छे से हमें दिखाई देगा। अन्यथा रुग्ण हमारे परहेज पालने में ठीक नहीं है, भिषग्वश्य यदि रुग्ण नहीं है, तो फिर हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स उसके
दिखाई नहीं देते। तो इसलिए ऐसी जो संप्राप्ति होगी, उस संप्राप्ति में हमें मेद वृद्धि या मेदो रोग में आरोग्यवर्धिनी का काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, जैसे कोई हार्मोनल होगा या और दूसरा होगा, किसी स्टीरॉयड की वजह से या और किसी वजह से यदि मेदोवृद्धि या स्थौल्य आया होगा, तो वो व्याधि का अंतर्भाव और उस दृष्टि से चिकित्सा के साथ हम आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं, फिर उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। आरोग्यवर्धिनी कल्प की यदि हम रचना देखेंगे तो उससे हमें ये सब चीजें काफी अच्छे से मालूम होगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आरोग्यवर्धिनी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है मल शुद्धि करना। मल शुद्धि एवं विरेचन, इन दोनों में काफी अंतर है। विरेचन का परिणाम अल्प समय के लिए एवं तीव्र होता है। विरेचन कल्प दिया, विरेचन हुआ, विरेचन समाप्त हुआ, उसका असर समाप्त हुआ, ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये कैसे व्याधियों में काम करता है, जैसे कि उदर रोग है या जीर्ण शोथ है उदर की वजह से या अन्य कारण की वजह से, तो ऐसे कुछ व्याधि है पर्टिकुलरली सभी प्रकार के उदर, उसमें हम ये विरेचन कल्प देकर उसका असर देख सकते हैं। लेकिन कुछ व्याधि ऐसे रहते हैं कि जिसमें संप्राप्ति इतनी तीव्र नहीं रहती, लेकिन मलावस्तंभ रहता है। उस व्याधि में हम आरोग्यवर्धिनी का जो मल शुद्धि करने वाली, मल निस्सरण करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और ये मलबद्धता के विकार में जो चिरकारी रहते हैं, उनमें जिनको नित्य मल शुद्धि नहीं होती, उसमें नित्य मल शुद्धि के लिए भी हम आरोग्यवर्धिनी का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके कुछ लक्षण हम यदि देखें, हमारे नित्य व्यवहार में ऐसे कई पेशेंट आते हैं कि जो ऐसी बातें कहते हैं और फिर हमें सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए। जैसे कि रुग्ण कहता है कि मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बीमार भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ रहा कि मुझे क्या हुआ है। उसके बाद में क्योंकि उसके पास व्याधि की तीव्रता कहने लायक नहीं रहती, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये एक ऐसे कैरेक्टर्स लेके रोग आते हैं। उसके शरीर में कसकसाहट तो रहती है, लेकिन हम देखेंगे तो ज्वर नहीं रहता है। फिर ज्वर नहीं रहता है तो फिर ज्वर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद में वो काम सब करता है, सभी प्रकार के काम, नित्य व्यवहार जो कह सकते हैं हम, वो सब तो करता है, लेकिन वो चीज करने में उसको उत्साह नहीं रहता है। खाना तो खाता है, लेकिन खाने में उसको रुचि नहीं आती, मजा नहीं आता, उसकी टेस्ट नहीं समझती। अब ये सब चीजें हम देखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अप्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, ऐसा हम कह सकते हैं। और इन सभी लक्षणों का द्योतक यदि हम देखेंगे तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मलावरोध। और मलावरोध यदि हम नहीं सोचेंगे तो इसे बाकी कोई भी ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसका असर जितना चाहिए उतना नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसी सब कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जब रुग्ण आते हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मलावरोध। और ऐसी अवस्था में विरेचन का उपयोग नहीं होता है, किंतु आरोग्यवर्धिनी का जो धीरे धीरे मल निस्सरण करने का जो फिनोमिना रहता है, उसका असर लॉन्ग टर्म के लिए काफी प्रॉमिसिंग रहता है। और इसके साथ साथ यदि हम बस्ती भी देते रहेंगे तो ऐसा ड्यूअल इफेक्ट उसका रुग्णों को शीघ्रता से रिस्टोर करने में फायदेमंद रहता है। और एक बात आरोग्यवर्धिनी के बारे में कहने के लिए ऐसी है कि जैसा हम मल निस्सारण के बारे में, केवल कोष्ठगत मल बाहर निकालने के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य स्थानों में भी जो मल संचय होता है, जैसे कि कर्ण, नासा, जननेंद्रिय, दांतों के ऊपर, आंखों में, इन जगहों पे भी मल संचिति होती रहती है। और ये मल संचिति हम देख सकते हैं कि दंतादिनाम मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादयो, जैसा प्रमेह की पूर्व रूप हम देख सकते हैं। हर वक्त ये लक्षण पूर्व रूप के प्रमेह के तरफ ही हमें ले जाएंगे, इन्हें रुग्णों को ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं रहती है। ये कुछ दिन दिखने के बाद फिर से कम भी हो सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स यदि पेशेंट के हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें आरोग्यवर्धिनी का उपयोग ऐसे लक्षणों के समुच्चय में करना काफी फायदेमंद दिखाई देता है। और वैसे मधुमेह में आरोग्यवर्धिनी एक बहुत इम्पोर्टेंट कल्प है, क्योंकि मधुमेह में हम देखते हैं कि
पांडुता रहती है, अग्निमांद्य रहता है, अपचन रहता है, यकृत दौर्बल्य रहता है, मलावस्तंभ तो रहता ही है। जितना जीर्ण हो जाएगा मधुमेह, उतना ये मलावस्तंभ का लक्षण प्रोमिनेंट होते जाता है। नए नए मधुमेह में भले ये नहीं दिखता होगा, लेकिन क्रॉनिक डायबिटिक कंडीशंस में ये दिखने लगता है। इसलिए हमें हिस्ट्री लेते वक्त मलावस्तंभ के बारे में सोचना जरूरी है। तो आरोग्यवर्धिनी के साथ चंद्रप्रभा आदि दवाइयों के साथ हम दे सकते हैं आरोग्यवर्धिनी को, जिसके की काफी अच्छे असर मधुमेह में भी हमें दिखते हैं। मधुमेह में प्रमेह पीड़िका होती है और मधुमेह का और त्वचा विकार का निकट संबंध है। इसीलिए मेरा डायबिटीज एंड स्किन केयर सेंटर जो मेरा है वो इसी की वजह से कि दोनों कैरेक्टर उसमें दिखते हैं, मधुमेह के साथ स्किन डिफॉर्मिटीज भी। तो ये ऐसे दोनों कंडीशंस में आरोग्यवर्धिनी एक सिंगल ड्रग जो है जो दोनों को कवर कर सकता है। तो इसलिए एक अत्यंत उपयुक्त ऐसा कल्प जो है कि मधुमेह और उससे रिलेटेड स्किन डिसऑर्डर्स में हम देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आरोग्यवर्धिनी का उपयोग यदि होगा तो कामला या यकृत विकृति या यकृत विकारों में हम देख सकते हैं। यकृत विकारों का जैसा हम कह सकते हैं कि हुकमी एक का मराठी ज्याला म्हणतात, तो वैसा रामबाण आरोग्यवर्धिनी है। मैं सिंस लास्ट अभी तो परिचय में 15 साल ही लिखा गया था मेरा पुराना। कम से कम 18 साल से हम कावड़ी निदान और चिकित्सा शिविर ले रहे हैं। पूरा 1 महीना हम वो शिविर लेते हैं, डॉक्टर्स डे से 1 जुलाई से स्टार्ट करके 31 जुलाई तक। तो इस दौरान काफी अलग अलग प्रकार के यकृत विकृति के पेशेंट देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें असाइटिस के काफी पेशेंट आते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन के, लिवर पैरेनकाइमल डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी तक के पेशेंट काफी आते हैं। बी का प्रमाण ज्यादा रहता है। ए वाले पेशेंट 1 महीने की ट्रीटमेंट से दुरुस्त हो जाते हैं। इसलिए 1 महीने का ड्यूरेशन रखा है कि पेशेंट पहले दिन आया तो उसको आखिरी दिन तक व्याधि मुक्त करना, ये उद्देश्य सामने रखकर ये कैंप लिया जाता है। 1 दिन का नहीं रहता है। और लास्ट वाला पेशेंट भी लास्ट डे आया तो उसे आगे भी हम 1 महीना तक देते हैं। तो इस दृष्टि से हमने जो अध्ययन किया है, तो आरोग्यवर्धिनी लोडिंग डोज में इन व्याधियों में पर्टिकुलरली यकृत प्लीहोदर और कामला में जब हेपेटाइटिस ए या बहुपित्त कामला रहता है उसमें आरोग्यवर्धिनी 10 दिन में ही उसका बिलीरुबिन लेवल या लिवर फंक्शन नॉर्मल के करीब करीब लाके देता है। मेरा अनुभव ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी, यदि वो एक्यूट हेपेटाइटिस बी होगा तो उसमें भी महीना या 2 महीने में उसके सब पैरामीटर्स नॉर्मल आते हैं, वायरल लोड काफी कम होता है और उसको बाद में नॉर्मल तक लाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाती। सिर्फ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या कैरियर स्टेज में जो जाते हैं उन्हें साल, 1.5 साल, 2 साल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। उसमें भी हमें 42 दिन या एक मंडल ऐसा बार बार करके बीच में गैप देके आरोग्यवर्धिनी का उपयोग करना पड़ता है। और बहुत बार हमें लोडिंग डोज में करीब करीब 1.5 ग्राम पर डे के हिसाब से 500 मिलीग्राम 3 बार तक के आरोग्यवर्धिनी का डोज देना पड़ता है, जिससे कि ये यकृतिक उपसर्गों में या विकृतियों में काफी अच्छा असर हमें आरोग्यवर्धिनी का दिखने को मिला है। और एक कंडीशन आरोग्यवर्धिनी से अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं, वो है कि श्वास विकार, उदावर्तजन्य श्वास विकार हम इसे कह सकते हैं। कि बहुत बार किसी पेशेंट को बद्धकोष्ठता रहती है, उसके बाद में आत्मान और उदावर्त हुआ रहता है और उसके फलस्वरूप उसको श्वास का वेग आया हुआ रहता है। हम यदि हिस्ट्री प्रॉपरली लेंगे तो उस हिसाब से हम मल भेदन बोलो या मल निस्सरण बोलो या अग्निमांद्य दूर करने वाले या दूसरे द्रव्यों का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि हिस्ट्री नहीं ली गई तो केवल श्वास की चिकित्सा करने से रोगियों को उपशय नहीं मिलता। इसीलिए ऐसी कंडीशन में यदि हम आरोग्यवर्धिनी योग्य मात्रा में यदि देंगे तो उसका असर काफी अच्छा मिलता है। और उसके बाद में यदि उसे श्वास होगा, पहले तो ये द्रव्य देके उसका मल निर्हरण करना जरूरी है। उसके बाद में यदि कुछ होगा तो रेसिडुअल सिम्टोमेटोलॉजी के लिए हम श्वास कुटार या समीर पन्नग या जो भी जरूरी होगा, यही देना जरूरी नहीं है। जो भी आपका हमेशा का जो फंडामेंटल होगा